जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ तो बॉडी ने क्या किया, जो हमारे दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, एनर्जी सोर्सेज हैं, प्रोटीन्स और फैट्स, उससे उसको जो है वो कन्वर्ट करना शुरू कर दिया ग्लूकोज में। फैट से हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल जो है वो डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फैटी एसिड्स जो है वो नहीं होते, उसको कन्वर्ट किया जाता है कीटोन बॉडीज़ में। और प्रोटीन में से जो अमीनो एसिड होते हैं वो भी कुछ ऐसे हैं जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, और जो नहीं होते ग्लूकोज में कन्वर्ट उसको कहते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स। इनसे भी तो एनर्जी ले लेती है ना डायरेक्ट, फैट से भी डायरेक्ट एनर्जी ले लेती है, प्रोटीन से भी डायरेक्ट एनर्जी ले लेती है, तो फिर वो उसको ग्लूकोज में ही क्यों कन्वर्ट कर रही है? क्योंकि हमारी बॉडी में ब्रेन जो है ना उसको ग्लूकोज ही चाहिए। 120 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज सिर्फ और सिर्फ ब्रेन को चाहिए, ग्लूकोज की फॉर्म चाहिए। तो बॉडी क्या करती है, उसकी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी करती है। हमारे रेड ब्लड सेल्स है उसको ग्लूकोज चाहिए, बॉडीज़ को, मसल को भी जो है कुछ सेल हैं जिनको ग्लूकोज ही चाहिए, तो बॉडी ग्लूकोज की फॉर्म बनाने के लिए ना इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास ना मेजर एंजाइम्स हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पायरुवेट जो कन्वर्ट हो रहा है ना ऑक्सैलो एसीटेट में, वो उसको कन्वर्ट कर रहा है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक हो गया। अब जो ऑक्सैलो एसीटेट जब कन्वर्ट हो रहा है ना फॉस्फोइनोइल पायरुवेट में, तो वो एंजाइम है पेप्सी के, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोइनोइल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। अब फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा यहाँ इन्वॉल्व है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, और इसको बायफॉस्फेटेज भी कहते हैं। और फिर हमारे पास जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, एंजाइम इन्वॉल्व होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक हो गया।